मिसाइल आया कहां से, ये पूरी की पूरी सबमरीन अंदर सबमर्ज हो जाएगी इसके समुद्र के अंदर। देखिए सबमरीन जो है समुद्र के अंदर रहेगी, दिखेगी नहीं, और अंदर अंदर मिसाइल मार देगी। ये तो धुआं है उस मिसाइल का। अब ये मिसाइल आ कहां से रहा है वो नहीं पता चल रहा है, ये तो उसका केवल धुआं है, और अंदर से ही वो मिसाइल मार सकती है, जिस वजह से इस जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, और एक के बाकी एक ये ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। इस मिसाइल की एक और खास बात यह है कि इसे पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन यूज किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए दुश्मन का यहाँ पे जमावड़ा है, यहाँ पता है बहुत सारे दुश्मन है, अब मिसाइल आप कोई भी मारेंगे तो मिसाइल सीधे जाती है इस तरह से, बट दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल है, यहाँ से मारिएगा तो यहाँ से 80 डिग्री के एंगल पे ये नीचे घूम जाएगा। अब ये लोग आराम कर रहे थे कि यहाँ कोई कैसे मारेगा, खास करके हमारा कश्मीर से जो एरिया है, चाहे वो पाकिस्तान से लगता है या चाइना से लगता है, वहां पर ये समस्या बड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। चाइना कह रहा था ना कि मतलब हम, आप देखे होंगे चाइना ने जो वीडियो बनाया बताया था कि कैसे उन लोग को भारतीय सेना ने थूर दिया, तो उसमें भी दिखा होगा कि आपको पहाड़ी एरिया है, तो ये मिसाइल है 80 डिग्री पे घूम सकती है। यानी आप इसे कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र, कहीं पे भी इस्तेमाल कीजिए, एक बार निकलेगा तो थूर के ही लौटेगा। भारत और चीन सीमा का जो एरिया है वहां पहाड़ी क्षेत्र, और वो पहाड़ों का ढाल 80 डिग्री तक में है, तो उस साइड जब दुश्मन छुप जाते थे तो दिखाई नहीं पड़ता था। अब यहां से दुश्मन अगर दूसरी चोटी की ओर है तो वहां पे मिसाइल हमले का कोई खास असर नहीं करता था। तो इस वजह से जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर उसको यहां से अटैक किया जाएगा तो आएगी सीधे, और वो यहां से वो भी मिसाइल जो है वो नीचे की ओर ऐसे घूम सकती है। तो पहाड़ी एरिया में जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुश्मन के अंदर छुपे वाले एरिया में, अब जैसे इस और घाटी जो ये गहरी घाटी है, इसमें भी ऐसे डाउन हमला कर सकती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। खास करके इस तरह के पहाड़ी और दुर्गम दर्रों वाली क्षेत्र में और ज्यादा घातक हो जाती है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। जब ब्रह्मोस मिसाइल मारी जाती है तो इसके रास्ते जो होते हैं, फ्लाइंग पीरियड, उसे दो भाग में बांटते हैं। एक शुरुआती वाला होता है जिसे मिड कोर्स कहते हैं, जब ये अपनी मतलब टारगेट की ओर बढ़ रहा होता है। उसके बाद टर्मिनल फेज होता है। शुरुआत में जैसे मान के चलिए 300 किलोमीटर मारना है, तो शुरुआत में तो ये पता चल जाता है ना कि मारना किस एरिया में। जैसे मान के चलिए कि हमको लाहौर के पास या फिर बीजिंग के पास हमला करना है, तो पहले मिसाइल को बीजिंग तक पहुंचाइए, तो उसके बाद वो अपना एक्यूरेसी को ध्यान रख लेगा। तो जब वो अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो उसे मिड कोर्स कहते हैं। इस दौरान इसे रडार द्वारा रास्ता दिखाया जाता है कि भैया दाहिने बाएं ऊंचा नीचे इधर पहुंच जाओ। उसके बाद जब वो टारगेट के करीब पहुंचता है तो उसे कहते हैं टर्मिनल फेज, मतलब अब इसी में इसे टर्मिनेट कर देना है, टर्मिनल फेज। इस टर्मिनल फेज में इस मिसाइल का आगे जो ऑनबोर्ड इसका नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है, मिसाइल का अगला भाग जो थुथुर होता है ना, इसमें ऑनबोर्ड, ऑनबोर्ड उसे कहते हैं जब कोई चीज उड़ने वाली चीज में फिट कर दिया जाता है। ऑनबोर्ड कैमरा, ऑनबोर्ड मेंबर, मतलब ये जो सब लोग उड़ रहा है लोग साथ में, तो ऑनबोर्ड रडार जो होता है इसमें सिग्नल छोड़ता है और रडार से इन्हें पकड़ लेता है आराम से। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर ये भाग भी रहा है, भागते भागते अगर इस रडार के से दूर भी भाग गया, तो इसका ऑनबोर्ड रडार इसे पकड़ के फिर उसे ब्लास्ट करके गिरा देता है। इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। रैमजेट इंजन एक स्पेशल टाइप का इंजन है जिसके आगे का एरिया खुला होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो हवाओं को सक कर सके, चूस सके, और पीछे एक पतले रास्ते से फेंकता है जिससे उसे थ्रस्ट मिलता है। इसके आगे एक कवर लगाया गया रहता है जिसे हम लोग नोज कैप कहते हैं। ये उस समय तक अपने अंदर जो रैमजेट इंजन लगा हुआ है उसे प्रोटेक्शन देता है जब मिसाइल फायर नहीं की गई रहती है, खड़ी की गई रहती है, क्योंकि आगे का एरिया को प्रोटेक्शन देना जरूरी है, वरना इसमें धूल कण या कुछ भी पार्टिकल अटक सकता है और रैमजेट इंजन काम करना छोड़ सकता है। तो ये आगे का कैप होता है। जब कभी भी मिसाइल को फायर किया जाता है तो जब मिसाइल उड़ती है तो इसका कैप देखिए बाहर हट जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन आते हैं जब मिसाइलों को पहले ही पूरी बॉडी को कवर करके रखा जाता है। देखिए ये कैनिस्टर में पूरी बॉडी को कवर करके रखा है, तो इसमें ना वो कैप लगाने की जरूरत नहीं। देखिए ये तो बाहर निकलवा कर इसे थूथूर झांक रहा है, तब इसका इसे खुला हुआ है, कैप लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन कैप इसलिए लगाया जाता है कि इंजन क्या करे, सॉफ्ट रह सके। यहाँ इसके ऊपर जो खोल, मतलब ये जो कैप लगाया गया रहता है वो यहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद खुल जाता है, और आगे का रैमजेट इंजन को आगे जाने के लिए वो हेल्प करता है। वो आगे का नहीं खुलेगा तो फिर रैमजेट इंजन आगे काम नहीं कर सकता है, सेफ रह सके। ये इसे हम लोग कहते हैं नोज कैप। इस रैमजेट इंजन की सबसे बड़ी खराबी होती है ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है। पहले तो इसको हाई स्पीड चाहिए, इसमें बहुत तेजी से हवाएं आएंगी और ये हवाएं जब अंदर घुस के पीछे से निकलेंगी तभी ये स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज में चालू नहीं होगा। तो भैया इसको उतना हाई स्पीड देगा कौन? तो इसके लिए इसके पीछे एक सॉलिड इंजन लगा दिया जाता है। सॉलिड इंजन वैसे होता है जैसे दिवाली का रॉकेट होता है, मारेंगे माचिस धड़ाम से उड़ा ले जाता है, वैसे ये दिवाली के रॉकेट। अब इसमें माचिस थोड़े मारिएगा आप, अजीब, तो समझदार हैं आप लोग। तो ये यहाँ रहता है सॉलिड इंजन। ये सॉलिड इंजन इसको बहुत तेज ढकेलता है, बहुत तेज ढकेलता है।
और जैसे ये धकेलेगा आगे का ये थुतुर खुल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ इतना बड़ा इसका खोल है, मुंह है, इसमें हवाएं तेजी से आती हैं, हवाएं तेजी से आती हैं। अब पीछे निकलने का यहाँ छोटा सा जगह दिया गया है, हल्का सा। अब भाई घुसने का तो हवाएं घुस गई, निकलने का जगह ही नहीं है, निकलेंगी तो इसको धड़ाम से आगे की ओर ढकेलेगी। बीच वाले हिस्सा में रहता है लिक्विड फ्यूल। तो ये दो तरह के स्टेजेज पे चलता है। पहला स्टेज केवल इसे प्रारंभिक लिफ्ट देता है ताकि रैमजेट इंजन को स्टार्ट किया जा सके। अब काम चालू होता है रैमजेट इंजन का, जो लिक्विड फ्यूल पर काम करता है। देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल का अंदर का सीन है। यहाँ अंदर देखेंगे ये बाहर से खोल है, यहाँ पर ये सॉलिड इंजन है, यहाँ पर इसका लगा हुआ है ये क्या नाम है, रैमजेट इंजन। ये आगे वाला हिस्सा ये केवल लड़ाई के काम में आता है। ये ब्लैक वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये तो कैप लगा हुआ है। ब्लू वाले हिस्सा में नेविगेशन सिस्टम वगैरह है। यहाँ देखिए ये जो है ब्लैक वाला हिस्सा, इसमें रडार वगैरह है। ये कैप नहीं, कैप तो निकल जाता है बाहर, वहां पे ये रडार है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम है। पीछे में बारूद भरा हुआ था, यही है वारहेड। ये बीच वाला हिस्सा जो है रेड वाला देख रहे हैं, ये वारहेड। बाकी का जितना मिसाइल है इतना परसेंट, ये तो केवल उसे ले जाने का काम करता है। ये आगे वाला हिस्सा रास्ता दिखाने का काम करता है। बीच का ये जो हिस्सा है यही मेन तबाही लाता है, जिसे हम विस्फोटक एक्सप्लोसिव कहते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, तो भाई पहला स्टार्ट तो हो गया इसका फर्स्ट फेज, सॉलिड इंजन। ये ढकेलेगा, आगे का कैप हट जाएगा, हवा अंदर घुसेगी, निकलने का बहुत पतला रास्ता इसलिए ढकेलेगी। लेकिन केवल हवा के ढकेलने से ये नहीं जा सकता है। अब इसका मेन प्रिंसिपल समझिए। देखिए ये है हमारा रैमजेट इंजन। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो आगे से ये हवाओं के घुसने का रास्ता है, यहाँ से हवा घुस जाती है। और जैसे हवा अंदर जाती है, यहाँ पर एक फ्यूल होता है। फ्यूल क्या करता है, मिक्स कर दिया जाता है, उसमें फुहारा मारा जाता है। एक नोजल होता है जो उसमें फुहारा, जैसे बचपन देखे लड़का पानी पी के ऐसे मारता है तो बूंद बूंद बन जाता है पानी, उसका फ्यूल का, जो लिक्विड फ्यूल है वहां पर। तो हवाएं इसमें अंदर तो चली गई, और अंदर इतनी स्पीड से गई हैं, इतनी स्पीड से, तो स्पीड भी बहुत है, हाई प्रेशर हो गया है। और इसी में क्या मिला दिया गया है, फ्यूल मिला दिया गया है। अब ये हवाएं केवल हवा नहीं रह गई हैं, उसके अंदर फ्यूल है। और जैसे ये आगे बढ़ती हैं ताकि इधर पीछे से निकल जाए, यहाँ तो फ्यूल मिला दिया गया, आगे बढ़ती है निकल जाए, तो यहाँ जाली नुमा देख रहे हैं, इसमें लगा होता है स्पार्क पर, उस वहां चिंगारी मार देता है। अब यही हो गया बवाल। एक तो हवाएं घुसी थी बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा हवाएं घुसी थी, उस पे से रास्ता पतला और उसमें मिला दिया फ्यूल। अब ये हवा सोच रही हम निकले, तो ये इधर निकलेगा तो अपने इधर फेंक देगा, और उस पे से यहाँ लग गया स्पार्क, यहाँ लग गया आग। आग लगने के बाद हवाओं का इतना भयानक प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर इतना भयानक होता है, इधर से निकलती हैं मिसाइल को आगे बहुत तेज से लेके चली जाती है। यही प्रिंसिपल होता है रैम जेट इंजन का, कि पहले तो जहाज या किसी भी मिसाइल को, मतलब मेनली ये मिसाइले में यूज होता है, या फिर लड़ाकू जहाज में यूज होता है, पैसेंजर वाले में यूज हो जाएगा, रैम जेट जहाज ही उड़ जाएगा। जब हम छोटे थे तो भारत का MiG-21 जहाज देखते थे तो हमको लगता था कि इंजीनियरों से एक बहुत बड़ा गलती हो गया, इसको बनाया कैसे है, यहाँ इस तरह से खोखला बना दिया है, उसमें इस तरह से ये निकाला है, इसमें तो हवाओं को टकराएंगी तो जहाज तो चलिए नहीं पाएगा, ये तो हवाओं को और रोकेगा, इसको एकदम चोख बनाना चाहिए था। बाद में पता चला जैसे ये तो रैमजेट इंजन है, ये भी सेम सिस्टम पे काम करेगा। रैमजेट इंजन है, जब जहाज का प्रारंभिक इंजन इसे ढकेल के ऊपर ले जाएगा तब रैमजेट इंजन चालू होगा, तो यहाँ बहुत तेजी से हवाएं इसके अंदर घुसेंगी। अंदर हवाएं जैसे घुसेंगी यहाँ पे अंदर जाएंगी, यहाँ पर तो यहाँ पे मिला दिया जाएगा इसमें फ्यूल टैंक से इसमें फ्यूल ईंधन मिला दिया जाएगा। ईंधन को स्प्रे करके मिलाया जाता है, सर पानी की तो धक 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 नहीं फेंका जाता, स्प्रे करके मिला जाता है, तो ये अच्छे से आग लग सके एक ही बार में। यहाँ स्प्रे में स्प्रे हो जाएगा, आगे जाएगा कंबसन चेंबर में, आग लग जाएगा। अब आग लगेगा तो निकलेगा धुआं पीछे और जहाज जाएगी आगे। यही होता है रैमजेट। रैमजेट की सबसे बड़ी खराबी है, ससुरा को चलाने के लिए पहले कोई एक्स्ट्रा इंजन चाहिए जो उतना स्पीड दे सके ताकि रैमजेट हवाओं को सक करके आग लगा के आगे बढ़ा सके। यहाँ आप पूरा डिजाइन समझिए। ये रैमजेट इंजन के सक करने के लिए इसका माउथ वाला हिस्सा यहाँ से एंट्री करेगा। ये शुरुआत का एरिया जो है ये यहाँ पर लगा होगा नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एक्सप्लोसिव। हवाएं जो जाती हैं वो इसके साइड से जाएंगी, हवाएं जाएंगी इसके साइड से ऐसे, और यहाँ जैसे जाएंगी हवाएं, यहाँ पर उसमें फ्यूल मिला दिया जाएगा, यहाँ फ्यूल मिल जाएगा। उसके पीछे जैसे जाएंगी तो यहाँ पे रहेगा स्पार्क प्लग, यहाँ पे आग लग जाएगा और मिसाइल आगे बढ़ने लगेगी। शुरुआती से थ्रस्ट इसके पीछे का सॉलिड इंजन देता है, सॉलिड इंजन, और ये आगे बढ़ेंगे, जहाँ लास्ट में टकराएगा यही वाला हिस्सा ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोजिव। रास्ते में इसका डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। जिस तरह पक्षियों के पंख होते हैं ना, इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है, जहाज में भी होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वैसे इन मिसाइलों में भी होता है। यहाँ देखिए
ये जो इसके विंग्स हैं ये इसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं, डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अर्थात अगर मान के चलिए मार दिए मूविंग एरिया में है तो ये अपने से, इसके आगे रडार लगा हुआ है, ऑनबोर्ड रडार, अगर जहाज इधर उधर भागेगी या टारगेट भागेगा ना तो दौड़ा के थूर देगा इसको। लेकिन कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनमें ये आगे रडार नहीं लगा होता है या विंग्स वगैरह उतना मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी मिसाइलों को मार के कहा जाता है कि अब आप इसे गाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसी मिसाइलों को कहा जाता है मारो और भूल जाओ, मतलब दागो और भूल जाओ। उसको मतलब बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट, इस टाइप का मिसाइल, दागो और भूल जाओ मिसाइल। जैसे नाग मिसाइल चेंज नहीं कर सकते उसका रास्ता, तो मार के भूल जाइए, लगा कि नहीं लगा, इस मतलब नहीं होता है। तो ये आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल के टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना चाहता है। इसमें भारत ना एक ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस एनजी डेवलप कर रहा है। ये साइज में बड़ा छोटा होगा और हल्का होगा और थोड़ा सा रेंज कम होगा, लेकिन मेन लड़ाई में यही काम आएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि बड़ी मिसाइलें 100 पीस बन के रह सकती हैं। तो भाई साहब जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि 100 पीस बन के रह सकती है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो ब्रह्मोस एनजी जो है ये छोटा होगा नेक्स्ट जनरेशन का, सबसे घातक होगा ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक बनाया जाएगा। ये दुनिया की फर्स्ट, अभी भी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है, मतलब जो नीचे नीचे जाती है, और दुनिया की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसी की है 1 मीटर। मतलब अगर हम 600 किलोमीटर दूर से मारेंगे ना तो 1 मीटर आगे पीछे हो सकता है। मान के चलिए 600 किलोमीटर दूर, यहाँ से हम अभी बैठे हैं पटना में, और यहाँ से अगर कोई लखनऊ से हमारे ऊपर निशाना बनाया ना, यहाँ से 600 किलोमीटर है वहां से, तो हमारे ऊपर निशाना बनाया तो केवल 1 मीटर की ही डिफरेंस हो सकता है। मान के चलिए मेरे माथा पे बनाया तो मेरे पैर पे लग सकता है, इतना जबरदस्त इसकी एक्यूरेसी है। और जब बन जाएगा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक, तब तो बहुत जबरदस्त तबाही लाएगा। भारत 1962 का बदला जरूर लेगा, लेकिन कहा जाता है कि बहादुरी और बेवकूफी में यह अंतर होना चाहिए। तो हम लोग धीरे धीरे अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा ले, 1962 का बदला तो साला लेके रहेंगे हम लोग। तो ये डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे ब्रह्मोस को और एडवांस किया जा रहा है। आने वाला जो ब्रह्मोस है वो बहुत हल्का हो रहा है और रेंज भी बढ़ रहा है। जबकि 2006 या 10 का ब्रह्मोस देखेंगे तो बड़ा भी था साइज में और रेंज भी कम था। तो भारत सोच रहा है कि उस सब मिसाइलवा को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, वियतनाम को, इधर जापान, कोरिया, इस सबको दे दिया जाए, ले ले तुम लोग यहाँ पे रहो, ईएमआई पे ले जाओ, ले ही जाओ, सोच रहा पुरान हो गया वैसे भी। और भारत जो अभी बना रहा है वो हल्का भी है, छोटा भी है और घातक और दूर तक भी मार रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने काम किया, ऐसे वैज्ञानिकों को नमन। चाइना का एक और सरदर्द हो गया कि हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस। ये मॉरिशस में भारतीय नौसेना अपना अड्डा को बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। अब चाइना को लगता है कि भैया हम यहाँ से हिंद महासागर से नीचे से जाएंगे, अफ्रीका वाले एरिया में रहेंगे, यहाँ से भी अब भारतीय नौसेना यहाँ बढ़ रही है। तो हिंद महासागर में चाइना को जो बार बार थोड़ा सा हिंद महासागर में भी उल्टा सीधा काम करता है, तो इस एरिया में तो हम लोग की मुख्य भूमि ही बहुत है, नीचे करेगा तो इधर से ठोका जाएगा यहाँ पे। तो दोनों ओर से उसे घेरा जा रहा है चाइना को। आई होप आप ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझे होंगे। कुछ दिन से वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया था एक्चुअली। देखो भाई पटना का क्लास खुल गया है, तो क्लास रहता है तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, और बैचेज वगैरह भी अब ज़्यादा हो गए हैं। अब सॉरी आप लोग को कि जो हिस्ट्री का बैच आया या बायोलॉजी का बैच आया भर भी गया, हम यूट्यूब पे आके अनाउंस भी नहीं कर पाए। एक्चुअली जो लड़के पहले से एप्लीकेशन पे थे उन्हीं से बैच भर गया, इसलिए थोड़ा सा सॉरी आप लोग के लिए। हाँ, और अभी ना मंगलवार से 16 तारीख को मानचित्र का नया बैच है शाम 6 बजे, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, और जब तक सर्वर में जगह रहेगा तब तक उसका भी एडमिशन चालू रहेगा। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया केसी थॉमस को बोला जाता है, और के सिवान जो है वो रॉकेट मैन है, वो क्योंकि वो तो इसरो के हैं, वो रॉकेट मिसाइल से तो उनका रिलेशन, मतलब वो मिसाइल और रॉकेट में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।